नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार होते हैं, उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो ऊर्जा के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा है उपस्थिति के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्जा के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र। ऊर्जा के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिसमें क्या होते हैं, चार घटक होते हैं, जैसे कि अजैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आप देख सकते हैं क्या क्या है। एक तो अजैविक घटक, यानी कि उसका जो भी वातावरण है, आवास में जितने भी पाए जाने वाले जैव रसायन, फिर चट्टान, धूप, आर्द्रता जो भी है, वो क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसमें उत्पादक होना चाहिए और आपका उपभोक्ता होना चाहिए और अपघटक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, उत्पादक यहाँ पे उपस्थित है। इसको कौन खाएगा, ये टिड्डा खाएगा। टिड्डा को फिर कौन खाएगा, ये मेंढक खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा, यहाँ पे ये सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा, है ना। और इस तरह से इस बाज को कौन खाएगा, जो फंगस होते हैं, जितने भी फंगस होते हैं वो फंगस इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, है ना, क्योंकि इसकी स्थायित्व क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम लोग देखेंगे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र। अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिनके चारों घटक में से कोई एक या फिर एक से अधिक घटक अनुपस्थित होता है। उसे हम क्या कहेंगे, अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। जैसे कि समुद्र की लहरें जहाँ पे चलती रहती है ना, वहाँ पे क्या उत्पादकों की कमी होती है ना। तो वहाँ के जो जीव जंतु जितने भी रहते हैं, लहरों में जितने रहने वाले हैं, वो कहाँ जाना पड़ेगा, उनको बाहर जाना पड़ेगा, कहीं और जगह जाना पड़ेगा। या फिर समुद्र की गहराई में कई जगह, जैसे कि यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं क्या है, ये समुद्र के नीचे में यहाँ पे कुछ जीव जंतु हैं, है ना। अब इनको कुछ खाना है, तो ये क्या करेंगे, जैसे मान लो ये क्या खाते हैं, प्लैंक्टन्स को खाते हैं। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो समुद्री छोटे छोटे पौधे होते हैं, है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो जब प्लैंक्टन्स को खाना है तो क्या करेंगे, ये समुद्र के ऊपर तरफ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं प्रकाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्लैंक्टन्स हैं वो कहाँ पे होंगे, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। लगभग 200 से 300 मीटर तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। तो 200 से 300 मीटर के दायरे में क्या होते हैं, ये प्लैंक्टन्स होते हैं, जिनको ये खाने के लिए वहाँ पे जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इनको क्या करना पड़ा है, यहाँ पे माइग्रेशन करना पड़ रहा है अपने भोजन के लिए, है ना, इधर ऊपर तरफ। तो इसको हम लोग, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। इसके स्थायित्व के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। इसके बाद हम आ जाते हैं अब उपस्थिति के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र। तो उपस्थिति के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को हमने क्या किया हुआ है, ये दो भागों में बांटा है। तो पहला क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा क्या है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ऐसे परितंत्र जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि एक्वेरियम, बगीचा या फिर खेत में लगाए गए फसल। जैसे कि एक्वेरियम के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्वेरियम का ये क्या है, एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, देखिए पेड़ पौधे हैं, घास है, छोटी छोटी मछलियाँ हैं और बड़ी मछलियाँ भी हैं।
और साथ साथ इनके रहने के लिए देखिए इनका ऐसे एक आवास का निर्माण किया गया, कृत्रिम आवास का निर्माण किया गया। यहाँ पे आर्टिफिशियल हैबिटेट के यहाँ पे क्रिएशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक और चित्र में, यहाँ पे पत्थर जो है ये क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। साथ ही साथ यहाँ पे पौधे भी हैं यानी बायोटिक कंपोनेंट, और ये मछलियाँ भी हैं, कई प्रकार की मछली, ताकि यहाँ पे जो एक सिस्टम जो बनता है इकोसिस्टम वो बना रहे, है ना। तो ये हो गया आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। उस तरह से जैसे हम लोग बगीचे लगाते हैं, बगीचे में भी विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते हैं, तो चूँकि वो मनुष्यों द्वारा लगाया जाता है और कई बार वहाँ पे बहुत सारे पक्षियाँ फिर आके अपने आप बस जाते हैं ना, पक्षियाँ, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू जो भी हो, वहाँ पे उनके लिए अनुकूल एक क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है जहाँ पे वो रहने लग जाते हैं। तो इस तरह से बना हुआ जो पारिस्थितिक तंत्र वो भी क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, जैसे किसान भी क्या करता है, खेत में फसल लगाता है, तो फसल लगाता है खेत में और उसके बाद उसमें क्या होता है, कीड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे घास उगने लग जाते हैं, और उस घास को फिर उस फसल को खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े आते हैं। उस छोटे कीड़ों को खाने के लिए बड़े कीड़े फिर मेंढक वगैरह आते हैं, है ना। और फिर उस मेंढक को खाने के लिए क्या कौन आता है, सांप आ जाता है, या सांप खाने के लिए पक्षियाँ आ जाती हैं, कीड़ों को भी खाने के लिए पक्षियाँ आ जाती हैं, है ना। तो इस तरह से एक सिस्टम वहाँ पे भी एक डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। ऐसे परितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है पहले से, है ना, या फिर जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि मरुस्थल हो गया, चारागाह हो गया, फिर वन का पारिस्थितिक तंत्र हो गया, फिर किसी नदी का पारिस्थितिक तंत्र, फिर समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र, ये क्या हो जाएंगे, सब प्राकृतिक परितंत्र कहलाएंगे। परितंत्र और पारिस्थितिक तंत्र दोनों एक ही है, इकोसिस्टम ही कहा जाता है दोनों को, है ना। तो यहाँ पे प्राकृतिक परितंत्र जो है हमारे इस पृथ्वी पर जो प्रमुख परितंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि देखिए, वन का पारिस्थितिक तंत्र, टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र। टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पाए जाते हैं, जो हिली एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया जहाँ बर्फ़ वगैरह जमता है ना, वहाँ पाया जाता है ये टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र। और वन पारिस्थितिक तंत्र आप जानते हैं, वन एक जंगल में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उससे जो सिस्टम बनता है वो क्या हो जाएगा, वन का पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। उस तरीके से टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जैसे वहाँ पे टुंड्रा वृक्ष होते हैं, है ना, और वहाँ पे भी जीव जंतु रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे जीव जंतु नहीं रहते, भले ठंडा पड़ता है वहाँ पे, लेकिन जैसे कि मान लो आइस वाला जो कैट रहता है, बिल्ली, है ना, वहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी होती हैं, तो एक तरह से वहाँ भी एक इकोसिस्टम का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से चारागाह का पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि एक मैदान है, जैसे मान लो सहारा का मैदान है ना, सबाना का मैदान है, वो क्या हो जाएगा, चारागाह पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो कि चरण करते हैं, विचरण करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चारागाह पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। उसके बाद आपका मरुस्थलीय परितंत्र, जैसे कि आप मान लीजिए डिज़र्ट, थार को डिज़र्ट को ले लेते हैं, थार के डिज़र्ट को, या फिर सहारा डिज़र्ट को ले लीजिए। वहाँ भी क्या होते हैं, बहुत सारे बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं, कीड़े होते हैं, है ना, और बहुत सारे वनस्पतियाँ भी होती हैं, जैसे कि आपके कैक्टस वगैरह, है ना। तो इसमें भी एक प्रकार क्या होता है, इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है वहाँ भी। साथ ही साथ अब हम देखते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे कि आपको समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र हो गया, झील, नदी, है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होता है लवणीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र, और एक क्या होता है अलवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र। अलवणीय जैसे कि आपका नदी हो गया, झील हो गया, आपका तालाब हो गया, नाला हो गया, वहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र डेवलप होता है वो अलवणीय यानी कि बिना खारा वाला, है ना। और एक होता है लवणीय जल का पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि समुद्र का हो गया, या फिर कई भी ऐसे झील हैं जो जिनका पानी नमकीन होता है, वो भी उसमें जाएंगे, किसमें जाएंगे, लवणीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाएंगे वो, है ना। जैसे कि ज्वार भाटे वाला जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, या तो फिर शहरिश है, यानी कि जो किनारे किनारे में जो होता है ना, समुद्र किनारे वाला इकोसिस्टम, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको
परिस्थिति तंत्र के प्रकार जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। देखिए, परिस्थिति तंत्र के दो प्रकार हैं। ऊर्जा के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, स्थायी और अस्थायी परिस्थिति तंत्र, और उपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो कृत्रिम परिस्थिति तंत्र और दूसरा है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, है ना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें।